स्वागत है आपका फिफ्टी द फ्यूचर यूट्यूब चैनल में। आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है, अनुपात समानुपात की आज अगली क्लास लेकर आए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक पहला क्वेश्चन है, 3 कारों की चाल का अनुपात 3:4:6 है। ये जो 3 कारें हैं, कह रहा है कि इनकी चालों का अनुपात 3:4:6 है। इसने कहा कि अगर ये तीनों कारें एक समान दूरी तय करें, कैसे समान दूरी तय करें, तो इनके द्वारा जो लिया गया समय होगा उसमें क्या अनुपात होगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब एक चीज समझिए इसमें कि जो एक इसमें आपको ये किसका अनुपात दिया हुआ है, चाल। समान क्या है, दूरी, और जो समय का अनुपात दिया है वो दिया है 4:3। समय का अनुपात हमें पूछा गया, समय का अनुपात हमें पूछा गया। देखिए, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, यहां से अगर निकालें तो देखिए समय बराबर क्या होगा, दूरी बट्टे चाल। समय को इधर ले आए, समय को इधर छोड़ा, चाल को इधर ले आए, तो दूरी बट्टे चाल। ठीक है। अब देखिए यहां पर इसने क्या किया कि दूरी को कांस्टेंट कर दिया, समान कर दिया। मतलब पहली कार द्वारा, दूसरी कार द्वारा और तीसरी कार द्वारा, तीनों कारें जो हैं वो समान दूरी तय कर रही हैं। समान दूरी तय कर रही हैं, इसका मतलब इसको क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें। कांस्टेंट कर दें तो एक चीज निकल कर आएगी, वो होगा कि जो समय है वो अनुक्रमानुपाती है किसके, 1/4। समय क्या है, अनुक्रमानुपाती है 1/4 के। यहाँ पर कह सकते हैं कि समय जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है चाल के। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, यदि कहीं पर जो समय है वो अगर चाल अगर बढ़ाई तो समय घट जाएगा, और अगर चाल घटाई तो समय बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अब आप यहां से देखो, हमें समय का निकालना है और ये अनुक्रमानुपाती किसके है, 1/4 के। इसका मतलब है कि जो समय का अनुपात होगा वो चाल के अनुपात का व्युत्क्रम होगा। ठीक है ना, चाल के अनुपात का क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम होगा तो अनुपात क्या आ जाएगा, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6। ठीक है, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6। ठीक। अब देखिए यहां से अगर हमें इनका एलसीएम लें, 3 का 4 का 6, तो एलसीएम कितना आएगा, 12। एलसीएम कितना आया इनका, 12। ये जो 12 है इसका गुणा इसमें कर दो, इसमें कर दो, तो 12 गुणा 1/3 अनुपात 12 गुणा 1/4 अनुपात 12 गुणा 1/6। सॉल्व करो, 3 चौक 12, 4 3 12, 6 दूनी, यानी जो समय का अनुपात आया वो कितना आया, 4:3 अनुपात 2। यानी इन कारों के द्वारा जो समय है, जो लिया गया समय है वो क्या होगा, 4:3 अनुपात 2। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहली चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है तो समय कितना लेगी, 4 घंटे। दूसरी कार को अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलाएं तो समय कितना लेगी, 3 घंटे। तीसरी कार को अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलाएं तो समय कितना लेगी, 2। ठीक है। तो समझने वाली चीज इस क्वेश्चन में केवल ये थी कि जो समय है वो चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कब, जब दूरी को फिक्स कर दिया जाए। ठीक है, फिक्स कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, नियत कर दिया जाए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष पहले आर व एस की आयु का अनुपात 3:1 था तथा 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा, तो इनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करो। देखो ये कह रहा है कि आर और एस कोई 2 लोग थे, इनकी जो 5 वर्ष पहले आयु थी
वो 3:1 थी। कब? 5 वर्ष पहले। ठीक है। और 5 वर्ष बाद इनका क्या होगा? अनुपात जो होगा वो 2:1। ये है। तो हमसे पूछा है कि इनकी वर्तमान आय का योग ज्ञात करो। ठीक है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में जो देखते हैं कि देखो आर व एस की पहले 5 वर्ष पहले 3 थी और 1 थी एस की, इसकी 2 और 1 थी। ठीक है। देखो आर एस 3:1 5 वर्ष पहले, 2:1 5 वर्ष बाद। इनके बीच में जो अंतर आया, देखो यहाँ पे ये वर्तमान आय है तो 5 वर्ष पहले यानी यहाँ की बात कर रहा है और 5 वर्ष बाद यानी यहाँ की बात कर रहा है। तो टोटल कितना हो गया? 5 ये और 5 ये, टोटल अंतर कितने का हो गया? 10 का हो गया। अब आप 10 का देखो तो यहाँ देखो 1 का कम हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व किया जाए तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनका अंतर 1 और इनका अंतर 2। तो जो इनका अंतर है उसका गुणा यहाँ कर दो, जो इनका अंतर है उसका गुणा यहाँ। जब ये किया तो ये तो आपका यही रहेगा 3:1, ये क्या हो जाएगा 4:2। ये हो गया अंतर। ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 एका 2, यानी 5 वर्ष पहले आय का अनुपात 3:1 था और आज कितना है? 2:4:2। ठीक। अब यहाँ से देखिए अंतर यहाँ कितने का आया? 1 का, और यहाँ कितने का अंतर आया? 1 का। दोनों अंतर बराबर हो गए। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों अंतर बराबर नहीं, वो सॉरी 1 नहीं है। कितना है? 10 साल का अंतर है। 10 वर्ष का ही हुआ ना, 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, टोटल 10 साल हो गए। इस 1 को 10 बनाए तो कितना गुना होगा? 10 गुना। तो देखो ये भी क्या गुना हो जाएगा? 10 गुना हो जाएगा, यानी ये आयु कितनी होगी? 40 साल। ये भी क्या गुना हो जाएगा? 10 गुना। तो ये आयु कितनी होगी? 20 साल। ठीक है। अब ये जो आयु निकली 40 साल और 20 साल, ये 5 वर्ष बाद की है। हमसे प्रेजेंट पूछी है तो 40 में से 5 घटा देंगे, ये किसकी आ जाएगी? आर की। प्लस 20 में से 5 घटा देंगे तो ये किसकी आ जाएगी? एस। हमें इन दोनों का योग पूछा है ना, दोनों की आयु का योग क्या हो। तो देखो 40 में से 5 गए, कितने बचे? 35 प्लस 20 माइनस 5 15, 35 और 15 50, यानी इन दोनों की जो आयु का योग होगा वो कितना होगा? 50। ठीक है। अब आप ये देखो, आप इससे ही नहीं, आप इसे दूसरे उससे भी निकाल सकते हो। जैसे आप इससे निकालना चाहो तो देखो ये भी क्या गुना हो जाएगा? 10 गुना, यानी कितनी होगी? 30। ये भी क्या गुना हो जाएगा? 10 गुना, ये कितनी होगी? 10। अब ये जो आयु है ये 5 साल पहले की है, 5 साल पहले की है ना। अगर हम प्रेजेंट में देखें तो प्रेजेंट में इसमें कितना जुड़ जाएगा? 5, तो ये कितना हो जाएगा? 35। और प्रेजेंट में इसकी आयु देखें तो इसमें 5 जुड़ जाएगा और कितना हो जाएगा? 15। तो देखो प्रेजेंट में कितनी हो गई टोटल आयु? 50 साल। प्रेजेंट में टोटल कितनी हो जाएगी? 35 और 15 50। ठीक है ना। तो आप चाहे प्रेजेंट के से इससे निकाल दो 5 साल बाद के से, या फिर 5 साल पहले के से निकाल दो। अगर 5 साल पहले से निकालोगे तो दोनों में 5-5 जोड़ दोगे, और अगर 5 साल बाद के से निकालोगे तो दोनों में 5-5 घटा दोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, राम की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुना है। 5 वर्ष पहले राम की आयु पुत्री की आयु की 9 गुना थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? देखो ये कह रहा है राम की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुना है। ये अगर राम की आयु है और इधर हम मान लें उसकी ड्यूटर की, तो अगर ड्यूटर की 1 है तो राम की कितनी होगी? 4। ठीक है ना। अगर इसकी 1 है तो इसकी कितनी होगी? 4। इसने कहा है कि राम की आयु उसकी पुत्री की आयु की क्या गुनी? 4 गुनी। दूसरा सेंटेंस है इसका कि 5 वर्ष पहले राम की आयु पुत्री की आयु की 9 गुना थी। अब देखो ये बात कर रहे हैं 5 वर्ष पहले की, तो अगर ये 1 थी तो ये कितनी थी? 9। ठीक है ना, यही हुआ। अब देखो आगे अगर सॉल्व करें तो देखो यहाँ पर अंतर देखें तो 0 बनना है, यहाँ पे अंतर 5 का बनना है, और 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है और ये बड़ा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा? 8, और इन दोनों का अंतर 3।
तो यहाँ पे 3 का गुणा कर दो, तो यहाँ पे कितने का कर दो 8। देखो यहाँ 8 का, यहाँ पे अगर 3 का गुणा करें तो ये बन जाएगा हमारा 27 और 3, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा 32, ये ठीक है। अब देखो ये चीज क्या हुई, इसका मतलब हुआ कि राम की अगर आज की डेट में आयु 32 है तो उसकी पुत्री की कितनी है 8। और 5 साल पहले की अगर बात की जाए, 5 वर्ष पहले की, तो राम की आयु अगर 27 साल थी तो उसकी पुत्री की आयु कितनी थी 3, ठीक है। अब आप ये देखो इन दोनों का अंतर अगर मैं देखूं तो कितने का आ रहा है 5 का, यहाँ पे भी अंतर कितने का आ रहा है 5। और क्वेश्चन ने कहा भी है कि 5 वर्ष पहले, क्वेश्चन ने 5 वर्ष पहले ही तो कहा है, इसका मतलब ये जो अंतर है ये सही है हमारा, 5 वर्ष का ही है। इसका मतलब प्रेजेंट डेट में जो राम की आयु है वो कितनी है 32 साल, ठीक। और प्रेजेंट डेट में जो उसकी पुत्री की आयु है वो कितनी है 8 साल। यही हमारा आंसर, ठीक है ना। अब देखो अगर ये 5 की जगह पर कुछ और दे देता, जैसे ये कहता 10 वर्ष या 15 वर्ष या 20 वर्ष या 2.5 वर्ष, जो भी देता है, तो इस 5 को उतना ही बना देते हैं। जैसे 15 होता तो 5 को 15 बनाने के लिए 3 गुना होता, और 3 गुना होता तो ये आयु भी 3 गुना हो जाती, ये भी 3 गुना हो जाती, वो हमारी प्रेजेंट आयु आ रही होती, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार जो राम की प्रेजेंट आयु है वो है 32 साल, उसकी पुत्री की जो प्रेजेंट आयु है वो है 8 साल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मीना व उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है, उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो ये कह रहा है कि एक मीना है ना, और उनकी माँ है, मदर है, इनकी जो आयु का अनुपात है वो कितना है 3:8 है। यानी अगर मीना की आयु 3 वर्ष है तो उनकी माँ की आयु कितनी है 8 वर्ष। ये कहा इनकी आयु में अंतर 35 वर्ष का है, तो यहाँ देखो अंतर कितने का है 5 का, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर 5 का नहीं है, कितने का है 35। कितने गुना हुआ 7 गुना। इसका मतलब ये भी 7 गुना हो जाएगा, यानी जो मीना है वो क्या साल की है 21 साल की, ये भी 7 गुना हो जाएगा, यानी उसकी जो माँ है वो क्या साल की है 56, ठीक है ना। ये जब 7 गुना हुआ तो ये भी 7 गुना और ये भी 7 गुना। लेकिन उसने आगे कहा है कि इनके 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखो अगर 4 वर्ष बाद देखें तो 4 वर्ष बाद के लिए इसमें 4 जुड़ जाएगा और इसकी आयु कितनी हो जाएगी 60, इसमें भी 4 जुड़ जाएगा और इसकी आयु कितनी हो जाएगी 25। यानी 4 वर्ष बाद जो मीना की माँ की आयु होगी वो 60 वर्ष होगी और मीना की आयु होगी वो कितनी होगी 35। अब इन दोनों का क्या निकलवाया है अनुपात, तो 60:25 अगर निकाले, 60:25 निकाले तो 5 से काट दो, ये 5 बार कट जाएगा, 5 से ये 12 बार कट जाएगा, यानी जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 12:5। इसका मतलब मीना की आयु, मीना की माँ की आयु और मीना की आयु में जो अनुपात है वो कितना का है 12:5। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष पहले P और Q की आयु का अनुपात 2:3 है। P और Q दो लोग हैं, इनका 5 वर्ष पहले जो अनुपात था वो क्या था 2:3। 5 वर्ष पहले 2:3। और फिर ये कह रहा है क्योंकि 5 वर्ष बाद 3:4 होगा। 5 वर्ष बाद की बात करें तो ये अनुपात क्या होगा 3:4। 3:4। हमसे पूछा है कि दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो देखो सीधा सीधा आप यहाँ से समझो, जो अंतर दिख रहा है तो अंतर दिख रहा होगा यहाँ पर भी कितने का है 1 का, यहाँ पर भी कितने का है 1 का, ठीक है ना। अब आप ये देखो कि कह रहा है 5 वर्ष पहले, जैसे अगर वर्तमान आयु यहाँ पर है, ये वर्तमान आयु है, 5 वर्ष पहले की बात करें तो इधर जाएगा 5 वर्ष पहले, ठीक है। और 5 वर्ष बाद की बात करें तो यहाँ आ जाएगा 5 वर्ष बाद, और ये पहले। अब आप ये देखो इन दोनों के बीच में जो अंतर आया तो 5 ये और 5 ये, टोटल अंतर कितने का आ गया 10 का।
तो ये जो एक है, ये एक ना होके कितना होगा 10, कितने गुना 10 गुना, तो ये भी क्या गुना हो जाएगा 10, 10। ठीक है, अब 10 हो गया तो देखो ये वाला भी वैल्यू क्या गुनी होगी 10 गुनी, यानी 30 साल होगा। ये वाली भी वैल्यू क्या गुनी होगी 10 गुनी, यानी कितने साल 4। अब आप ये देखो हमसे पूछ रहा है कि इनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करो। ये हमारी 5 वर्ष बाद की आयु है, तो इसमें से अगर मैं 5 घटा दूं तो बचेगा कितना 25, इसमें से 5 घटा दूं तो कितना बचेगा 35। तो ये हमारी वर्तमान आयु आ गई 35 और 25, और इन दोनों का क्या कर दो योग जब करोगे 25 और 35 का ये आएगा 60, यानी इन दोनों की जो वर्तमान आयु का योग होगा वो कितना होगा 60। सेम टू सेम क्वेश्चन अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया था, तो पहले से पहले कराया था। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर वो चेंज कर देगा कि ये 5 साल की जगह 10 कर दे 15 कर दे, तो आप सेम प्रोसेस अपनाएंगे। ठीक है ना, आयु संबंधी प्रश्न थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो 5 क्वेश्चन हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 90 सिक्के हैं। रुपयों में इनका अनुपात 4:3:2 है, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति है, उसके पास एक बैग है। व्यक्ति का एक दुकानदार मानिए आप, है ना, और दुकानदार क्या करते हैं कि जो भी सिक्का आए एक बैग में डालते गए, है ना। तो उसने अंदाज लगाया एक दुकानदार ने कि मेरे बैग में कुल 90 सिक्के हैं, है ना, और उसको कैलकुलेशन पता है कि इनमें जो रुपयों का अनुपात है वो 4:3:2 है। तो हमसे पूछा है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे इतने के सिक्के हैं, और जो इनमें जो कुल सिक्के हैं, कुल सिक्के वो कितने हैं 90, और रुपयों का अनुपात क्या है, रुपयों का 4:3:2। इसका मतलब हुआ कि अगर 1 रुपए के सिक्के इतने हैं कि उनका कुल टोटल करके कितना आ रहा है 4 रुपए, 50 पैसे के इतने हैं कि उनका कितना आ रहा है 3 रुपए, और 25 पैसे के इतने हैं कि वो बना के कितने आ रहे हैं 2 रुपए। ठीक है ना। अब आप देखो नॉर्मली सिंपली चीज समझो कि अगर 1-1 रुपए के सिक्के बना के, यहां पे मैं लिखता हूं सिक्के, सिक्के मतलब सिक्कों की संख्या। देखो अगर 1-1 रुपए के सिक्के बनाऊं और कितने सिक्के मिलाऊं कि 4 रुपए हो जाए, तो 4 सिक्के लेने पड़ेंगे। ठीक है ना। अब देखो 50-50 पैसे के 3 रुपए बनाने, 3 रुपए बनाने, और 1 रुपए में 50-50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 3 रुपए में कितने होंगे 6। ठीक। अब देखो 25-25 पैसे के क्या रुपए बनाने हैं 2, और 1 रुपए में कितने सिक्के बनते हैं 4, तो 2 रुपए में कितने बनेंगे 8। ठीक है, इतने सिक्के बने, यानी 25-25 पैसे के 8 सिक्के बना लो तो 2 रुपए बन जाएंगे, 50 पैसे के 6 सिक्के बना लो तो 3 रुपए बन जाएंगे, और 1 रुपए के 4 सिक्के ले लो तो 4 रुपए बन जाएंगे। अब देखो जो टोटल सिक्के हैं वो कितने हुए 4, 6 और 8, यानी 1 रुपए के 4 सिक्के, 50 पैसे के 6 और 25 पैसे के 8। इन तीनों को मिलाऊं तो 4 और 6 10, 10 और 8 18 सिक्के हुए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 18 सिक्के नहीं है, कितने सिक्के हैं टोटल 90, कितने गुना हुआ 5 गुना। तो देखो ये सिक्के भी क्या गुना हो जाएंगे 5 गुना, ये भी क्या गुना हो जाएंगे 5 गुना, ये भी क्या गुना हो जाएंगे 5 गुना। ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि 1-1 रुपए के जो सिक्के होंगे वो देखो 5 और 20, क्या सिक्के होंगे 1-1 रुपए के 20, 6 पंजे 30, 30 सिक्के किसके होंगे 50-50 पैसे के, और 25-25 पैसे के कितने सिक्के होंगे 40। ठीक है। अब आप ये देखो 20 और 30, 50 और 40, 90 सिक्के हो गए। रुपए में अगर वैल्यू थोड़ा सा एक्सचेंज करके देखें, है ना, तो रुपए में एक्सचेंज करके देखो, देखो 1-1 रुपए के 20 सिक्के कितने रुपए बने 20 रुपए। ठीक है, ये देखो 30 सिक्के हैं 50-50 पैसे के, इसका मतलब क्या रुपए बने 15 रुपए। ठीक, ये देखो 40 सिक्के हैं 50-50 पैसे के, तो कितने रुपए बन गए 10। टोटल रुपए कितने हुए 20 और 30, 30 और 15 35,
यानी टोटल रुपए कितने बन गए 45 रुपए बन गए। और देखो अगर अनुपात देखना चाहो तो 5 से काट दो, 5 चौक 20, 5 से 15, 5 दूनी 10, 4 3 2 का अनुपात आ गया। ठीक है, अब यहां से देखो अगर सिक्के देखो तो सिक्के भी देख सकते हो, 20 सिक्के, 30 सिक्के, 40 सिक्के, टोटल कितने बने 90 सिक्के। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन एक और कराते हैं। इसने कहा है 1 रुपए में एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 90 रुपए के सिक्के हैं। इनका सिक्कों का अनुपात 4:3:2 है, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। देखो ये कह रहा है कि इसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, इनके जो कुल सिक्के हैं वो कितने हैं, कुल सिक्कों के रुपए, यानी जो कुल रुपए हैं वो 90 हैं। पहले क्या था 90 सिक्के थे, अब क्या है रुपए हैं। कितने सिक्के हैं क्या है वो नहीं पता, रुपए कितने हैं 90 हैं। लेकिन इसने कहा कि जो सिक्कों का अनुपात है, किसका सिक्कों का, पिछले में रुपए का अनुपात दे रहा था, इसमें जो सिक्कों का अनुपात दिया है वो 4:3:2 दिया है। यानी अगर 1 रुपए के 4 सिक्के हैं तो 50 पैसे के कितने 3 सिक्के और 25 पैसे के 2 सिक्के। ठीक है, अगर आप यहां से देखो, अगर यहां से आप इन्हें रुपए में कन्वर्ट करो तो कितने रुपए होंगे, तो देखो 1 रुपए के 4 सिक्के कितने रुपए हो गए 4 रुपए, 50 पैसे के 3 सिक्के कितने रुपए हो गए 1.5 रुपया, 1 रुपये 50 पैसा हो गया। 25 पैसे के 2 सिक्के यानी कितने रुपए हो गए 50.5। ठीक, अब इन्हें जोड़ो, अब इन्हें अगर जोड़ो आप तो देखो 1.5 और 0.5 2 रुपए हो गए, 2 अच्छा 6 रुपए, टोटल कितने रुपए बने 6 रुपए बने, है ना। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि रुपए हमारे पास 90 हैं, तो इस 6 को अगर 90 बनाए तो क्या गुना होगा 15 गुना, 15 गुना हुआ। हमें सिक्कों की ही संख्या तो पूछी है और सिक्कों का अनुपात ये, तो इनको भी कितने गुना करते हैं 15 गुना। देखो इसको अगर आप 15 गुना करोगे तो कितने सिक्के आएंगे 60, यानी 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 60। 50 पैसे की बात करें तो कितने सिक्के होंगे 45। ठीक है, तो अगर 2 रुपए की बात करें तो ये भी कितने सिक्के होंगे 30, यानी 1 रुपए के 60 सिक्के हैं, 50 पैसे के 45 सिक्के हैं और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं 30। ठीक है, और देखो लगा के देखो, देखो 1 रुपए के 60 सिक्के मतलब 60 रुपए बन गए। ठीक, और देखो इसके लगाओ आप 45 रुपए के कितने रुपए बनेंगे 20 रुपए 50 पैसा बनेगा, 20 रुपया नहीं 45 सिक्कों से कितने बनेंगे 22 रुपए 50 पैसे, 22 रुपए 50 पैसे और 60 रुपए। ये यहाँ से देखो कितने सिक्के हैं 30 तो 7 रुपया 50 पैसा ये बन जाएगा, 4 का भाग लगा दो, देखो टोटल रुपए कितने हुए 1 रुपया ये हो गया, 1 और 7 8, 8 और 2 10, 10 और 20 30, 30 और 60 90 रुपए बन गए। यानी जो सिक्कों का अनुपात होगा वो क्या होगा 60:45, वो सॉरी 60 सिक्के 1 रुपए के होंगे, 50 पैसे के 45 सिक्के होंगे और 25 पैसे के 30 सिक्के। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 जारों की क्षमता बराबर है, इन जारों में दूध और पानी का अनुपात 2:3 तथा 5:4 है, इन्हें मिलाकर तीसरे पात्र में रख दिया जाता है, तो तीसरे पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो 2 कोई जार है, मिल्क और वाटर दिया हुआ है, पहला जो जार है इसमें दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, दूसरे में 5 और 4 है, दूसरे में क्या है 5 और 4। तो देखो अगर पहले में देखें तो पहले में 2 और 3 5 यानी 5 लीटर का बर्तन है, तो दूसरा कितने का है 9। इसने पहली लाइन बोली है कि दोनों ही जार जो है वो क्षमता कैसी है बराबर, बराबर क्षमता करने के लिए यहाँ क्या गुणा करते हैं 9 का और यहाँ क्या करते हैं 5। देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अगर नहीं भी दिया है कि जारों की क्षमता बराबर है, फिर भी आप जारों की क्षमता आपको बराबर करनी पड़ेगी। देखो यहाँ 9 का गुणा करें तो ये आ जाएगा 18 और 9 3 27, यहाँ 5 का करें तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 20। ठीक है, अब ये देखो इन दोनों की क्षमता कितनी हो गई 8 7 15 हासिल का 45 लीटर के हो गए, ये भी कितने के हो गए 45। ठीक है ना, दोनों जारों की क्षमता बराबर हो गई। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करो कि सीधे इन्हें जोड़ दो, 18 और 25 जोड़े तो कितना होगा 43, इन्हें जोड़ दो
37। यानी जो नया बर्तन बना उसमें दूध और पानी का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 43 और 47, 43:47। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर दो बर्तनों को मिलाकर बना, मतलब दो बर्तनों में कोई भी सामान है, इनको उठाकर तीसरे बर्तन में अगर पलट दिया जाएगा तो क्या होगा, पहले उन बर्तनों को जो क्षमता है वो हमें बराबर करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे देखो इसकी क्षमता 5 थी, इसकी 9, जब तक ये बराबर नहीं करेंगे तब तक हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए सृष्टि द फ्यूचर।